रामायण में भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, ईमान हुए भगत करना, मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूं, और काहू पे कोई चीज होगी तो बाकी अपने ले होगी, बातें मुझे कोई लेनो देनो। भैया मेरो मित्र तो केवल भाव को भूको है। भगवान बड़े प्रसन्न भय, वारे सुदामा कितना भीतर तक तू मुझे जानता है। इतनी बात सुदामा ने कही, सुदामा फिर अपनो मीटर खींचने लग गए माला को। थोड़ी देर तो बाद भगवान ने फिर कही कि बाबा तुम तो सांच माची स्वार्थी हो। बोले काहे? हमने तुम्हारे बारे में पूछी, लेकिन तुमने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं पूछे कि हम कोई कहाँ के हैं। सुदामा जी बोले भैया तुम बताओ कहा तुमको। अब भगवान तो अपना परिचय देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मेरा नाम गोपाल है, गोपाल मेरा गोविंद नाम है। सुदामा जी बोले कि मुकते गोपाल गोविंद डोलने दुनिया में मोई काले नो देनो है। हमें तो पार उतर के अपने भगवान के पास पहुंचना है। हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। का दुनिया की बात अंते लेनो देनो हमें। कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। नदी पार करी है सुदामा जी ने, और एक पेड़ के नीचे भगवान सुदामा जी लेट गए, और भगवान ने अपनी योग माया से सुदामा को सीधे उठा लिया अपने द्वारिका में। नींद खुली तो द्वारिका के महल दिखे। अरे भैया जी द्वारिका ही है क्या? बोले हाँ। अरे भैया हमारी बात कह दो अंदर भगवान से कि उनका मित्र आया है, सुदामा नाम है मेरा, अंदर जाके बता दो। पहरेदार ने जाकर के अंदर भगवान को बताया। शीश पगार जगातन पे जय भगवान। बाकी हालत बड़ी खराब है। जाने को आए बसों के ग्राम, धोती फटी लटी दुपट्टी, और पाय उपान की नहीं शान। द्वार खड़ो दूर रहो चक सो बस धावी रामा, पूछत दी
दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा का नाम सुना और बस हालत बिगड़ गई और भगवान दौड़ पड़े हैं। और जब भगवान दौड़े तो पूरे महलन में तहलका मच गो। बोले भाई भगवान दौड़ रहे, बात का है। सब पीछे पीछे दौड़ भी लगे और जाकर के सुदामा को जैसे ही अपने गले से लगाया भगवान ने और दोनों रो पड़े हैं। एक दूसरे के गले से लगे रहे बहुत देर तक। पता है जब कोई बहुत प्यारा हो और बरसों के बाद मिले तो आंखें छलक ही आती हैं? और ज्यादा बात नहीं बनती उस समय है। जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जब प्यार करोगे तो जिस शब्द निकलेंगे ही नहीं, प्यार तब मानो जाओ। और जब तक तुम चिल्लाए रहे हो ना कि हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तब तक प्यार हुआ ही नहीं। प्यार में डूब जाएगा तो सिर्फ रोएगा। वो ये नहीं कहेगा कि हम तुम्हारे लिए कर करके मर गए। वो एहसान नहीं करेगा। हैं? जो दो कौड़ी के प्यार वाले लोग होते हैं ना, अपने किए हुए को बहुत याद रखेंगे कि हमने तुम्हारे लिए जे करो, जे करो, जे करो, जे करो। प्यार कर रहा है कि तू व्यापार कर रहा है? तू तो व्यापार कर रहा है। सच्चा प्यार करने वाला तो केवल रोता है। पता है कऊ बाप को कोई बेटा बहुत दिना के बाद मिले हो तो बाप ज्यादा बोलता नहीं है, बस अपने आंसू पहुंचता है। तू ठीक है ना, तू बढ़िया तो है ना, बस आंसू पहुंचता है। बाप कहता थोड़े ही है कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। ये तो बेटे को समझना चाहिए उसके दिल के भीतर की बात कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। बाप क्या होता है तुम्हें पता है? पहले तो बाप औलाद पैदा करता है कि मेरी सेवा करेगी औलाद, लेकिन अंतिम क्षणों तक मुझे तो ऐसा लगता है बाप ही सेवा करते हैं। बाप ही सेवा करते हैं। माँ बाप का प्यार तो ऐसा होता है। माँ बाप, गुरु और भगवान, इनका प्यार कैसा होता है पता है? एक लड़का था, एक आम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे रोजाना खेलने के लिए जाया करता था। उस पेड़ को उस बच्चे से प्यार हो गया। अब वो रोज देखता है पेड़ के लाला आयरो होगा, मेरी डालियों पर कूदेगा, मुझ पे झूलेगा। बाप यही तो कहता है मेरे नाती बेटा आ जाए, मेरे ऊपर कूदें खेलें। वो ते तोतली भाषा में बतराम। पके पके आम आते, तोड़ तोड़ के खूब बालक खाता और पेड़ बड़ा खुश होता कि मेरा बेटा मेरे फल खा रहा है।
तुम में जिन कितने बड़े बूढ़े बैठे होंगे जिनके खुद के कपड़ा फटे होंगे, लेकिन अपने बच्चों को नए कपड़ा ला के देते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरो बेटा नए कपड़ा पहनेगा। खुद के कपड़ा फटे पटाए, जूता फटे पटाए। खुद के पास में मुश्किल से 4 जोड़ी कपड़ा और बच्चा के पास 20 जोड़ी कपड़ा है तो भी खुश होता है, मेरा बालक तो है। पता है कम दूध हैरो होए तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, मुझे दूध नुकसान कर रहा हूं भैया, मुंह को मत लियो हैं, बालक ने प्यार तो दूध नुकसान कर रहा है। ये बाप माँ बाप का प्यार होता है, मुझे नुकसान कर रहा है तू हैं, बालक आ रहा होगा बस प्यार दिया है। माँ बाप का प्यार ये होता है। रोज वो पेड़ इंतजार करता कि बेटा आए रहो होगा, बेटा आए रहो होगा, लेकिन जब बहुत फल लगे तो बेटा बहुत ज्यादा आवे, जब फल कम होने लगे तो बालक ने कम है भी लगते। कभी कभी खेलने आता था तो पेड़ कहता था कि बड़े दिनों बाद आया बेटा, मैं तेरा रोज इंतजार करता हूं। पता है बड़े बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं ना तो बालक नौकरी फोकरी करे क्यों जात हो तो जो कहता है ना कि मेज और के निकल जा करे, भले ही पाम नहीं छीवे ने कि मैं देख लो, मैं दो बात में सुन ले, दो बात बतरा ले, मेरे पास है कि निकल जाए, है ना। यही तो सोचते हैं माँ बाप। तो वो पेड़ इंतजार करता है और कहता है कि भैया फल नहीं रहे तो तुमने आना बंद कर दिया। माँ बाप के पास क्या फल है, जब तक माँ बाप के पास पैसा है, जब तक माँ बाप के पास में कुछ है तब तक औलाद बहुत आती है माँ बाप के पास में। उस पेड़ ने कहा कि बेटा फल तो मेरे पास अब नहीं है पर छाया तो है ना, थोड़ा छाया लेने के लिए आ जाया कर। लेकिन बालक थोड़ा सा बड़ा होने लगा और उसका काम फिर संसार में बिजी होने लगा, अपने काम धंधों में लगने लगा, पेड़ के पास कम आने लगा। पेड़ रो रो करके पुकारने लगा कि बेटा न कि मेरे पास आके न बैठ के चले जाता। आखिरकार उस लड़के ने कह दिया कि जैसे पेड़ की एक अवधि होती है फिर पेड़ फल देना भी बंद कर देता है ना, तो बस उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आके क्या करूं, मुझे अपनी लाइफ भी तो देखनी है, मुझे अपनी जिंदगी देखनी है, तुम्हारे पास बैठने से मेरी जिंदगी का गुजारा तो नहीं हो जाएगा। यही तो कह देते हैं आज के बच्चे हैं कि मुझे अपनी लाइफ देखनी है, मुझे अपनी जिंदगी देखनी है, तुम्हारे पास बैठ जाने से मेरा गुजारा नहीं होगा, हैं? मुझे अपनी लाइफ देखनी है। अरे जो लाइफ जाकी दई भई है और तेरी लाइफ को सोने में सुहागा करने वाला है, बाकी पास बैठ में तेरी लाइफ बिगड़ रही है। सिनेमा हॉलों में तेरी लाइफ नहीं बिगड़ रही है, नेट पे दिन और रात लगाए तेरी लाइफ नहीं बिगड़ रही है, व्हाट्सएप पर दिन और रात लगाए तेरी लाइफ नहीं बिगड़ रही है, और तेरे बूढ़े बाबा के पास बैठने में तेरी लाइफ बिगड़ रही है। पेड़ कहता है बेटा, वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पास है क्या जो मैं तुम्हारे पास बैठूं, हैं? वही सूखी डारें हैं, वही सूखे पत्ते। क्या कहता है बताए आज का युवान बड़े बूढ़ों से, तुम्हारे पास वही घिसी पिटी बातें हैं दुनिया की, हैं वही संसार की चर्चाएं हैं, उन बातों से मेरा विकास होगा क्या। लेकिन पता है बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि बेटा तू जिनकी संगति में तू बोराए रहे ना, वे संग भाई तेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं तेरे को अपना हाथ काट के दे दूंगा, तेरा अपना पांव काट के दे दूंगा, अपना शरीर दे दूंगा। लड़का वो बड़ा हो गया, पेड़ के पास आना बिल्कुल बंद हो गया, शादी हो गई, बिजी हो गया। ससुरार प्यार भई जवते, रिप रूप कुटुंब भय तवते हैं।
पेड़ के पास में बहुत दिनों बाद आया, निकल रहा था, आया तो क्या निकल रहा था। पेड़ ने आवाज लगाई, बेटा बेटा मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है, मैं तेरे कछु काम आ सकूं तो अब तू मैं अपने काम ले ले, मेरो तो जीवन जानो ही है, तेरे काम आ जाऊं उतना बढ़िया है। पता है बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि भैया मैं कछु नहीं तो तेरे ट्यूबवेल की रखवाई रख लूंगा, हैं मैं तो तेरे घर की रखवाई रख लूंगा, हैं तो कम से कम 10,000 को नौकर तो नहीं रखना पड़ेगा, मैं तेरी वफादारी से रखवाली करूंगा, मैं मार तो नहीं पाऊंगा लेकिन हल्ला तो कर ही दूंगा, तेरा सामान बच जाएगा, तेरी नौकरी हो जाएगी। यही बात वो पेड़ कहता है कि बेटा तू बड़ा हो गया ना। हाँ मैं बड़ा हो गया। देखिए बड़ा बड़ा मैं जिस लहजे में बात कर रहा हूं उसे समझना, बूढ़े की भाषा क्या है और उस उद्दंड नालायक लड़के की भाषा क्या है। वो कहता है बेटा तेरी शादी हो गई। हाँ शादी हो गई मेरी। वो कहता बेटा मैं अभी भी तेरे काम आ सकता हूं। बोले अब तुम्हारे पास क्या, तुम क्या काम आओगे मेरे, बताओ। पेड़ ने कहा कि अभी मेरी लकड़ियां मेरे पास हैं, शादी हुई है ना, घर बनाएगा ना, किवाड़ बनाने के काम मेरी लकड़ी आ जाएंगी, तू मेरे को काट लेना, मुझे खुशी होगी, पर मेरे पास आता तो रहे, मेरे पास आता जाता रहे, मुझे काट के लकड़ी बना ले, किवाड़ बना लेना। उसने कहा ठीक है। उसका मकान बनने लगा। जिस पेड़ ने छाया दी, आम फल दिए, गोद में खिलाया, उसे काटने के लिए एक दिन आरी ले आया। आरी अंतर इतना है कि पेड़ को काटने के लिए उसने आरी का प्रयोग किया। ये आज के युवान अपने बाप को, बाबा को काटने के लिए अपनी वाणी की आरी का प्रयोग करते हैं साहब। और आरी का कटा हुआ तो फूट भी आता है, लेकिन वाणी जब घाव करती है ना, वाणी काटती है ना, आहा आहा। भैया उस पेड़ ने कहा कि मेरी डालियां तेरे काम आएंगी, काट ले जा, मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बेटा के काम आ गया। हा? वो आरी लेकर के आ गया और उस पेड़ की कटाई शुरू करी। पेड़ को पूरा काट दिया। आरी से काटा था तो जो नीचे जड़ रह जाती है वो रह गई थी, यानी ठूंठ रह गया था। काट के ले गया। एक दिन फिर वहां से वो लड़का गुजर रहा था, उस ठूंठ से आवाज आई, बेटा बेटा। बोले हाँ। बोले थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाना। बोले अब मैं तुम्हारे पास किसके लिए आऊं, अब क्या बचा है, अब क्या बचा है। तब वो ठूंठ कहता है कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं बचा, पर तू अब मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दे। मैंने तेरी जितनी मुंह पे बनी, मैंने तेरी सब इच्छा पूरी करी। बात समझ में आ रही है ना। ये पेड़ की बात नहीं है, ये उन पेड़ों की बात है जिनके नीचे तुम्हारे जन कितने पेड़ तुमने उगाए हैं और उनको तुमने बड़ा किया है, जिन्हें तुम पाल रहे हो। उस ठूंठ ने कहा कि बेटा मैंने तेरी बहुत इच्छा पूरी करी, जितनी मुंह पे बनी, मुंह पे जितनी सामर्थ्य। बड़े बूढ़े जय तो कहते भैया हम में इतनी अकल ही, हम पढ़े लिखे तो अतनाए, हम पे इतनी आमदनी के स्रोत नहीं आते,
हैं? हमने तो जैसे तैसे अपन दिन काटे और बामे ते तुम पढ़ाई लिखाए। हम पे तो जितनी बनी हमने करी। वो ठूठ भी यही कहता है कि मुंह पे जितनी बनी मैंने सेवा करी, पर बेटा मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। बोले कहा बस मेरे को मुझे तुम्हें देखने का मन होता है बेटा, तो तू मुंह जाते उखाड़ के ले चल और अपने घर में रख लियो। कभी जरूरत पड़े तो अपने हाथन ते मुझे जला दियो, तो मुझे खुशी होगी कि अपने हाथन के अपने बेटा के हाथन ते आग मैंने पाई। ये बड़े बूढ़े यूं ही तो कहते हैं कि भैया कछु नहीं करे तो अपने हाथन ते ने अग्नि तो मुझे दे दियो मरघट में। तू बढ़े जितना बढ़े, खुश रहे, जहां रहे, दूर रहे, पर अग्नि देवे के लिए तो तू आ जाएगा। बस मेरी आखिरी इच्छा है कि तेरे हाथन ते मेरी अग्नि। तेरे हाथों से अग्नि मिल जाए उसमें भी मुझे खुशी मिलेगी। ये होता है माँ बाप और गुरु का प्यार, ये होता है भगवान का प्यार। लेकिन ये औलाद जब तक नहीं समझती, जब खुद इसको इस जगह पे आकर के पाला पड़ता नहीं है ना, है? जब तक ये खुद बाबा नहीं बन जाते। लेकिन जब ये खुद बाबा बनते हैं फिर इन्हें अपने बाबा के दर्शन करने का मौका नहीं रहता। फिर वो समय फिर उन्हें याद आती है कि मेरे बाबा ऐसे कहा करते थे, मेरी अम्मा ऐसे कहा करती थी। आज वो बात समझ में आई, ये बाद में समझ में आती है। माँ बाप, गुरु और भगवान, इनका प्यार बोलता नहीं है, इनका प्यार तो आंखों से प्रकट होता है। पर सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इनके प्यार को समझ लेते हैं। और जो इनके प्यार को समझ नहीं पाया, वाको जीवन या धरती पे बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल धिक्कार है साहब। ऐसी संतान को, ऐसे शिष्यों को, ऐसे भगवान के भक्तों को जो भगवान के प्यार को समझ न सकें, गुरु के प्यार को समझ न सकें, धिक्कार है। भगवान रोए हैं, सुदामा जी रोए हैं। कोई ये नहीं कह रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, या भगवान नहीं कह रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आंखें बता देती हैं, प्यार को जुबान से कहना नहीं पड़ता। और सच बात तो ये है, प्यार के जुबान होती ही नहीं है। प्यार बेजुबान होता है, प्यार बेजुबान होता है। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। अपने माँ बाप का कर्जा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे,
दिल उसका नहीं दुखाना, बड़ा कर्ज है तुझ पे पिता का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना। एक बात बताऊं भैया, भगवान को कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। तुम भगवान खोजो काशी में, मथुरा में, वृंदावन में खोजो, खोजने की जरूरत नहीं है। यदि तुमने माँ बाप को और गुरु को समझ लिया ना, तो भगवान तुम्हारे जीवन में चक्कर लगाने आ जाएगा। तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। श्रवण कुमार कहां गया भगवान को खोजने, मुझे बताओ। भागीरथ कहां भगवान को खोजने गए, माँ बाप के लिए गंगा लाए, भगवान तो स्वयं जीवन में आ गए। सबरी कहां भगवान को खोजने गई, बस गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु के प्रेम को समझा है। ये बड़े बूढ़े माँ बाप है ना, इन पर वाणी की आरी चलाने से पहले लाख बार सोचना, क्योंकि ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, पर दिल दुखता है ना, वो दिल की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। माँ के ऊपर, बाप के ऊपर लोगों को मैंने अर्राते नर्राते हुए देखा है। माँ बाप को फटकारते हुए देखा है। लेकिन जरा सोचना, तुम भले ही अपने माँ बाप को फटकारते हो, अर्राते हो, नर्राते हो, लेकिन तुम्हें ठोकर लगे कि देखा, तुम्हें ठोकर लगे तब तुम देखो। जिन पे तुम नर्रा रहे थे ना, वही सबसे पहले तुम्हें उठाने के लिए आए, वही सबसे पहले तुम्हारी धूल पहुंचने आएंगे, और कोई नहीं आएगा। और पता है, माँ बाप तो दुखी होकर के आखिर में अपने बालकन से खुद यूं कहते हैं कि मुंह पे गलती है गई भैया, हम तो बड़े बूढ़े दिमाग काम ना कर अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। उसके बाद भी तुम अपनी वाणी की कुल्हाड़ी उनके कलेजे पर चलाएं, हम कितनी बुरी बात है। अपने माँ बाप का कलेजा दुखा करके हमें अफसोस होना चाहिए। यही तो भगवान है, यही ईश्वर है। भैया, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सुदामा जी को जब गले से लगाया भगवान ने, रो रो करके उनका कंधा भिगो दिया। भगवान ने अंदर ले जाकर के अपनी गद्दी पर बिठाया। भगवान या पिता की जगह है और सुदामा बेटा की जगह है। भक्त ही तो है सुदामा और भगवान। त्वमेव माता च पिता। पता है, हर पिता अपने बेटा को, हर गुरु अपने शिष्य को
अपनी गद्दी पर बिठाता है और कोशिश ये करता है कि मैं जा गद्दी पे बैठे, बहुत ऊंची गद्दी मेरे बेटा को, मेरे शिष्य को, मेरे भक्त को प्राप्त हो। हर माँ बाप गुरु भगवान ये चाहता है। भगवान को सुदामा जी के चरणों में बैठने में भी कोई संकोच नहीं है। रो रो करके सुदामा के चरणों को धो डाला है। पता है जब सुदामा जी के पैरों में कांटे देखे हैं भगवान ने, तो रो रो करके भगवान ने पूछा है, हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए किते दिन होए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा पानी परात को हाथ छुयो, पानी परात को हाथ छुयो जल सो पग धो, ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनियो, हाय सखा दुख पायो पता है भगवान गुरु और माता पिता ये जानते हैं कि औलाद कांटों में जा रही है,
लेकिन मानती नहीं है ना, तो केवल रो लेते हैं और इंतजार उस दिन का करते हैं कि शायद कब दिन वापस होगा, जादना वापस होगा, मैं बादना जाके कांटे स्वयं निकालूंगा। भगवान, माता पिता, गुरु और भगवान अपनी औलाद के कांटे अपने मुंह से निकालने में भी कभी संकोच नहीं करते। भगवान ने सुदामा के पैरों में अपने दांत गड़ा दिए। हाय सखा दुख पायो भगवान संतों को भेजता है दुनिया में कि मेरे बालकों से कहो क्या दुनिया में कांटों के अलावा कछु ना, वो मेरी तरफ आओ। भगवान संतों को भेजता है ना कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें अपने गले से लगा दूंगा। बाप जब खुद बाप की नहीं सुनती है औलाद, माँ की जब औलाद नहीं सुनती है, गुरु के शिष्य नहीं सुनते हैं, तो ये क्या करता है, कभी बाके मिलवे बारे ढूंढता है कि भैया मेरी बात ना सुनो, तेरी मान ले तो बातें कह दियो, वो कांटे न में गिर रहा है भाई, कैसे बचाए। भेजते हैं ना कि बातें कह दियो, बात समझा, तेरे संग बैठे तो, तेरे संग रहते हो ना, तेरी बात मानता है ना, उससे कहना मैं तो बाप हूं, मेरा क्या है, मैं तो माँ हूं, मेरा क्या है, लेकिन मुंह पे तो भाई को दुख नहीं देखा जा रहा ना। भगवान संतों को भेजता है कि मेरी तरफ बुलाओ मेरे लाडलों को। गुरु भक्तों को, उनके संपर्क वालों को भेजता है कि मेरी तरफ बुलाओ। माँ बाप भी कहते हैं कि भाई तेरी बात, वहां जाएंगे ढूंढते ढूंढते कौन की बात मानेगा, कौन की बात सुनेगा, है ना, फिर भाई के पास जाए। वो बहुत बहुत करुणावान होते हैं और ये हमेशा चाहते हैं कि लौट करके मेरा अंश, मेरा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा अंश, मेरा वंश, मेरी औलाद, ये लौट करके मेरे पास आ जाए और मेरी बन जाए, और मैं अपना पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद, मैं सब कुछ इसके ऊपर लौटा दूंगा। ऐसा कोशिश रहती है। चावलों की जो पोटली थी ना, कर्मों की पोटली, गुरु, माता पिता और भगवान अपनी संतान से एक बात कहते हैं, पता कितने गलत काम कर आए हो, जो कहते सुबह को भटक्यो, शाम को घर वापस आ जाए तो भी कोई बात ना है। और पता है 50 गलतियां करावे, कर्ज धल्ले, जुआ खेल खेल के, बुरे काम खाए पी के कर्ज धल्ले, तो कहेगा बाप कहेगा अबे मैं जिंदा हूं, मेरे नाम खेत है, तू चिंता मत करे,
पर मेरो तो है जा, तू मुझे बता, मैं सबरे खेतों में आग लगा दूंगा, हैं? पर तू मेरो है जा, तू अच्छो बन जा, मैं तेरे सारे कर्जे को पटा दूंगा, तेरे सारे दुखों को मिटा दूंगा। गुरु कहता है कि मैं तेरे सारे दोषों को मिटा दूंगा, तू मेरा तो हो जा, हैं? मैं तेरे सारे बुराइयों को मिटा दूंगा, मैं तेरी गलतियों को क्षमा कर दूंगा, तेरे भविष्य को उज्जवल कर दूंगा, पर तू मेरा तो है यार, हैं? तू मेरे विरोध में जाएगा तो बेटा मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान भी कहते हैं शक्रिद एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचति अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। कोटि विप्रबद लागें जाहू और आए शरण तजहु नहीं ताऊ, हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, पर मेरा तो बन जा, तू तो और न कहीं कहे में, और न की बातन में, और न की दुनिया के जो व्यर्थ के लोग हैं जिनको खुद का नहीं पता, तू तो उनको बन बैठे हो ना। मैं क्या करूं बता, मेरी चलती नहीं, तो फिर मैं बुला के भी तो थक गया। माँ बाप और गुरु बड़े बूढ़े यही तो कहते हैं। भैया सुदामा जी की कर्मों की पोटली को भगवान ने समाप्त किया। एक प्रारब्ध की जो मुट्ठी थी वो लक्ष्मी जी ने पकड़ ली। बड़ी प्यारी कथा है सुदामा जी की। ये भक्त और भगवान की, जीव और ब्रह्म की, बाप और बेटा की, गुरु और शिष्य की, इन सारी कथाओं का समावेश है इस कथा के अंदर। और आपने समझा भी होगा, जिसने जैसे भाव से लिया होगा। और यदि दिल में आपके कोई बात आई हो तो उसे छोड़ के मत जाना, उसे अभी गांठ बांधना कि अब मुझे ऐसा करना है जैसा आज मेरी बुद्धि समझ रही है। भैया जब सुदामा जी विदा होने लगे हैं, विदा होने से पहले मैं एक पंक्ति आपको गुनगुना दूं। ये भगवान की, माँ बाप की और गुरु की जो करुणा है ना, इस करुणा को शायद ही कोई पहचान पाए, लेकिन जिसने पहचान लिया वो इस दुनिया से पार हो जाएगा, वो संकटों से पार हो जाएगा। भरी इनकी आंखों में भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, है करामात क्या इनके चरणों की रज में है, करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं करुणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे भी
जटायु सरिस मासा हारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बनी की कहानी, निराधार का कौन, निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विधुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विधुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा की यारी से पूछो। जाकर के सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा की यारी से पूछो। सुदामा जी ने भगवान से सब कुछ पाया है। भगवान गुरु और माता पिता अपना सब कुछ ही तो देते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं जो कुछ उनके पास है ना। क्या कहते हैं लोग कि हम कौन के लिए कर रहे हैं, हम भी बालकन के लिए तो कर रहे हैं। गुरु क्या कहता है कि शिष्यन के लिए तो हमने इकट्ठा करो जो कुछ हुआ। भैया यह 10वें स्कंध तक की कथाओं का आपने श्रवण किया।